दोस्तों आज का वीडियो है ना, शरीफ लोग नहीं देखा, शरीफ लोग नहीं देखना। तो आज हम जिसको रोस्ट करने जा रहे हैं वो ना तो कोई बावली लड़की है और ना ही कोई बकचोदी का बादशाह। आपको तो पता ही है, अभी तो हाल फिलहाल में 12th का रिजल्ट लगा और बहुत बच्चों को आउट ऑफ मार्क मिले। और इस सब में अगर रिपोर्टर्स अपनी नाक ना डाले ना तो कैसे होगा, मुझे बताओ कैसे होगा। हर न्यूज़ चैनल को अपनी उंगली किसी ना किसी के तो गांड में देकर कंट्रोवर्सी निकालने का शौक रहता है। और इन सब में ना उनकी मदद करते हैं उनके दिमाग से पैदल रिपोर्टर, मतलब ऐसे रिपोर्टर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ही क्या, बचपन में अपने टीचर से भी कभी सवाल नहीं किया होगा। ऐसे भेरेंट प्रजाति के रिपोर्टर जिनकी बचपन में एग्जाम देते वक्त अपने सामने वाले को क्वेश्चन पूछने में गांड फटती होगी। तो आज हम ऐसे ही एक इंटरव्यू की मारने जा रहे हैं, तो सब लोग अपनी फ़ोन की गांड में ईयरफोन ठूस कर अपनी कानों में पहन ले और इसी के साथ वीडियो का मजा भी ले। तो एक लड़की है जिसको 12th में 500 में से 499 मार्क आए। मतलब मजाक है क्या, 500 में से 499। छोड़ो, उसको तो आ गए, उसके लिए तो अच्छा ही हो गया, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। लेकिन इसका एक इंटरव्यू है जो एक लेडी रिपोर्टर ने लिया है, तो रिपोर्टर ने इसको कुछ अलग ही सवाल किए। तो हम स्टार्टिंग से वो सवाल देखते हैं। मतलब अब देखो, पहला सवाल, ये एक नंबर कहाँ मिस हो गया? 500 में से 499। तो ये सवाल इस रिपोर्टर ने अपनी पूरी होशो आवाज में पूछा है कि तुम्हारे 500 में से 499 मार्क आए हैं और ये एक नंबर किधर मिस हो गया। तो इस सवाल पे उस लड़की ने अपना जवाब दिया है, जरा देखना। इंग्लिश में मिस हुआ। तो लड़की का जवाब था कि इंग्लिश में मिस हुआ, मतलब उसका एक नंबर इंग्लिश में मिस हुआ। तो बाद में रिपोर्टर ने उसे एक और सवाल पूछा जिसका भी आंसर उसने अपने तरीके से बताया। तो देखना जरा वो सवाल क्या था। सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, जरा बताइए। सो मेरे पास इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो बाकी सब में 100 आउट ऑफ 100। तो लड़की ने अपने सारे सब्जेक्ट बता दिए जो कि मेरे मैथमेटिक कैलकुलेशन के मुताबिक 5 थे। पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट थे। हाँ, मेरे मैथमेटिक्स मतलब जितना मैथ्स मुझे आता है उसके हिसाब से। तो इसके बाद ये रिपोर्टर उसे बोलती है कि बाकी सब में 100 आउट ऑफ 100। आप मुझे बताइए, रिपोर्टर ने अपने पहले सवाल में कहा कि आपको 500 में से 499 मार्क आए, तो रिपोर्टर को ये सवाल पूछने की ज़रूरत है क्या? मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मुझे पता है आपको भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझाता हूँ। उसने अपने सारे सब्जेक्ट बता दिए जो थे 5। उसको मार्क मिले 500 में से 499। उसका एक मार्क गया इंग्लिश में, तो बाकी सब्जेक्ट में उसे 100 आउट ऑफ 100 ही होंगे ना। समझा? समझ में आया कुछ आपको? तो इसे भी समझाओ यार, इसको कोई मैथ्स का ज्ञान पेलो। चौथी फेल साली। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? देखना, हिस्ट्री हमें पता चला आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस सवाल में उसने लड़की का फेवरेट सब्जेक्ट बताया। मतलब उसने पूछा कि आपका ये सब्जेक्ट फेवरेट है, तो उस लड़की का रिएक्शन देखना ज़रा। मतलब अगर समझो कि आपको कोई सवाल पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा ना। तो इसका रिएक्शन देखना कि ये इसके मुंह से, मतलब इसका मुंह जैसे बनता है उससे आपको क्या समझ आता है कि इसका असली में हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट होगा। देखो जरा। हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अभी आप लोग बताओ, अगर अगर इस लड़की का फेवरेट सब्जेक्ट जो ये रिपोर्टर ने बताया वो होता तो इसका रिएक्शन ऐसा होता क्या? साला ये लड़की सोच रही होगी कि कौन से गंजेड़ी बंदर ने इसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री बताया। पहले तो उसका रात का नशा उतराओ और इस रिपोर्टर को अपना होमवर्क रटवा के भेजो पहले यार। पर भाई ये सिचुएशन इस लड़की ने जिस तरह हैंडल की ना, बहुत बढ़िया। मतलब अब देखो। Yeah, sure. Yes, it is. It is. I really like it this year, especially my teacher made it very interesting for me. मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसा मेरे साथ होता ना
मतलब ऐसा होगा तो नहीं, हम टॉप बिप तो नहीं मारेंगे, अपना इंटरव्यू भी नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर सपने में भी ऐसा मेरे साथ होता ना तो मैं सीधा बोल देता आपको कोई गलत फहमी हो गई है, या फिर जब आप मेरे बारे में पता कर रहे थे ना तब कोई सस्ता नशा या बहुत ही महंगा माल फूक के बैठे थे, इसलिए इतना भयंकर नशा हो गया था आप। अच्छा, अब आगे क्या करने की तैयारी है मेघना की? तो रिपोर्टर ने अपना अगला सवाल पूछा जिसका भी आंसर लड़की ने दिया है। आप लोग देखना ज़रा लड़की ने क्या आंसर दिया था। Well, I want to major in psychology, so that's the plan right now. तो ये आंसर सुन के रिपोर्टर को चुप हो जाना चाहिए था, पर नहीं, उंगली जब तक अंदर ठीक से जाती नहीं ना तब तक कंट्रोवर्सी कैसे मिलेगी इनको, मतलब कैसे मिलेगी इनको ना। उंगली पूरा अंदर डाल के निकाल के सूंघने में जब तक मज़ा नहीं ना आता तब तक ये रुकते नहीं। तो इस रिपोर्टर ने क्या किया देखना ज़रा। और उसके बाद आईएएस? मैंने सोचा नहीं है उसके बारे में अभी। We'll see how college goes and how it is, and then I'll finally decide what I want to do in the future. ओ चौथी फेल। पहली बात तो वो आईएएस नहीं होता, वो आईएएस होता है। अरे भाई इसको कोई ठीक से बोलना सिखाओ यार, क्या मतलब क्या फूक के आई है ये इंटरव्यू लेने के लिए। अभी आप ही मुझे बताओ, वो आगे जाने वाली है साइकोलॉजी फील्ड में, जो कि शायद से मेडिकल से रिगार्डिंग, और उसके बाद रिपोर्टर उसे आईएएस करने वाली हो क्या पूछती है, जबकि आईएएस सिविल सर्विस में आता है। तो कैसा मतलब कहाँ से कहाँ लिंक लगा रहे हैं देखो आप जरा, कुछ लॉजिक है इसमें, है लॉजिक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ ये रिपोर्टर ना रात को फिनाइल, हार्पिक, डेटॉल, गत्ते, निरमा पाउडर और गांजा और ना जाने क्या क्या मिक्स करके फूक के आई है। साला इसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजोगे ना तब भी ये वहाँ पे पेपर सूंघ के नशा करेगी, इतना नशा चाहिए इसको। जी, और फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो रिपोर्टर ने इस बार पूछा कि रिजल्ट देख के फैमिली का क्या रिएक्शन था। तो इस पर लड़की ने वही जवाब दिया जो हर टॉपर देता, मतलब जिसका इंटरव्यू चल रहा है और ये सवाल पूछ लेते तो हर बच्चा ये जवाब दे देता। तो देखो आप जवाब क्या था। They were in shock just like me. तो ये आंसर सुन के रिपोर्टर ने कुछ अलग ही लेवल पे, मतलब अलग ही लेवल पे नशा करके सवाल पूछा, जरा आप लोग सुनना। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो? मेघना ऐसा कितना घंटे पढ़ती थी कि फैमिली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो टॉपर बनेगी? आप मुझे बताइए। रिपोर्टर ने सीधा फैमिली के एक्सपेक्टेशन पे ही सवाल उठा दिया, मतलब कि वो कहना चाहती है कि ऐसा कितना घंटे पढ़ती थी कि आपके फैमिली ने आपसे उम्मीदें ही छोड़ दी थी। मतलब आपके फैमिली को लगने लगा था कि ये कुछ नहीं कर सकती, आपको ऑफिशियल टपोरी घोषित कर दिया था। तो ऐसा सिर्फ रिपोर्टर को लगा क्योंकि उसके घर वाले मार्क देखकर शॉक हो गए। आप लोग सोचो कि आपकी शादी हो गई और लड़की वर्जिन है, मतलब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में छोटा, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ऐसा हथियार ही नहीं देखा, और आपने एकदम से उसे अपना हथियार दिखाया और वो शॉक हो गई। तो क्या उसने आपके पास हथियार है ऐसा एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया था? तो आप ही मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करते थे कि आपकी बीवी ने आपके साथ काम हो जाने के बाद मज़ा मिलेगा ये एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है? ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साला वो लड़की इंटरव्यू के बाद बोली होगी कि गलती किया टॉप मार के, ये न्यूज़ वालों को ना मेरी मार्क्स की कोई इज्जत ही नहीं है, उल्टा सीधा सवाल पूछ के दिमाग की चोट डाली साली। मेरे कहने का मतलब है कि न्यूज़ वालों को ना बच्चों की मार्क्स से कुछ पड़ी नहीं है, उन्हें कुछ पड़ी नहीं है उनके मार्क्स की, उनको चाहिए बस कंट्रोवर्सी। मतलब किसी भी न्यूज़ के अंदर जितना उंगली डाल सके और जितना सूंघ सके ना उतना उनके लिए अच्छा है। मतलब ये न्यूज़ वाले न्यूज़ के नाम पे ना सब हमको पागल बना रहा है मादर चौथ के बच्चे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मज़े के लिए है, इससे ज़्यादा सीरियसली ना ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।